Hello students. So today's our first topic is valency. Okay. So firstly we discuss the valency. कि what is the valency and how can we find out the valency. ठीक है. तो first हम check करते हैं what is the valency. The valency is the number of electron. It is the number of electrons present in valence shell. Okay. So generally we know that the valence shell, it is the outermost shell. Okay, outermost shell. So the electrons which are present in outermost shell are called valence electrons, and the number of that electrons is called valency. कैसे check करते हैं हम? Firstly, we are taking the example of hydrogen. So we know that hydrogen has configuration 1s1. So it is the atom of the hydrogen, or it has only one shell, n is equal to 1, and it contains only one electron. So in its outermost shell there is only one electron, so valency of hydrogen is 1. ठीक है. जैसे चेक करते हैं हम सोडियम. ओके, तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11. So this is a nucleus of sodium, first shell, second shell, and third shell, which is the its outermost shell, n is equal to 3, KLM shell. Okay, so it has two electrons here, eight electrons here, and one electron is here. So how much electrons are present in its outermost shell? There is only one electron. So valency of sodium is also 1. Clear? Second thing, to understand the valency, we have to understand the another definition of this. Suppose we are taking the example of helium. So helium has configuration 1s2, and it has only one shell, and it has two electron in its first shell, or only one shell. Okay, so यहाँ पर two electrons है, तो उसकी valency कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. But there is no valency, there is no 2 is the valency of the helium, because valency is also called the combining capacity. वो कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है ना, कितने बॉन्ड बना सकता है, combining capacity, it is called its valency, sorry, valency. कंबाइनिंग कैपेसिटी को इसकी वैलेंसी कहते हैं. कैसे? हीलियम, हीलियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स और हैज़ ओनली वन शेल, के शेल, और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स. और इट हैज़ टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं इसके पास, प्रेजेंट है. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो देर इज नो नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग विथ अनदर एटम. सो इट इज नोबल गैस, तो इसको कोई जरूरत नहीं किसी के साथ बॉन्डिंग करने की. सो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? जीरो. सो दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज जीरो. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम की वैलेंसी क्या हो गई? 2 और 0. ठीक है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अदरवाइज 0 है. ओके, तो हम चेक करते हैं नेक्स्ट. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बारे में बात करते हैं. लिथियम, सो लिथियम एस 2 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, और ऑब्वियसली इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कितनी है? 1 है. ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन. कार्बन की बात कर लेते हैं. कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन से 1s2, 2s2 और 2p2. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन से, तो वैलेंसी इज 4. अब बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, दैट इज़ दी इन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18. सो वैलेंसी क्या रहेगी? ग्रुप 1 में 1 वैलेंसी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 की 3 है, ग्रुप 14 की 4 है. जब तक 1 से 4 तक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी वही बोलेंगे हम, 1 2 3 4. बट वेन एवर इट इज़ मोर देन दी 4, आपको 8 में से उस नंबर को माइनस कर देना है. कैसे? चेक करो. सपोज ग्रुप नंबर 15 के पास वैलेंसी कितनी है? 3 और 5, टू वैलेंसीज आर पॉसिबल. कैसे पॉसिबल है? चेक करते हैं. 15 में कौन आएगा? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. तो क्या? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन से बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1s2, 2s2 एंड 2p3. सो आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मोर देन 4 है. ओके, तो फर्स्ट वैलेंसी क्या हो सकती है इसकी? 5, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड वैलेंसी क्या होगी? 8 - 5, 8 - 5 बिकॉज इट इज़ 3 हो गया. अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? और वैलेंसी यही है इसकी. ठीक है, कैसे चेक करेंगे इसको? देखो, सो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर देर आर टू वेज टू मेक स्टेबल. कैसे? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला तो ये कर ले कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा बेटा? ये जीरो हो जाएगा. अदरवाइज ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा. सो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दोनों कंडीशन क्या है? स्टेबल कंडीशन है. एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल. तो बताओ विच इज़ मोर इजी, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना? ऑब्वियसली इट इज़ ईजियर देन इट. सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज -3. ओके,
आपको यही करना है, मोर देन 4 होते ही उसको माइनस कर देना है। सपोज 16 ग्रुप है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक नंबर 8। ओके, तो इसके पास क्या रहेगा, 2 और 1s2 2s2 और 2p में कितना हो जाएगा इसके पास, 4 हो जाएगा। सो देर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 में क्या हो सकता है, सपोज फर्स्ट तो लिख देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन 6 वैलेंसी हो गई। सेकंड इज 6 माइनस 8 माइनस 6 इज 2। तो ऑक्सीजन के पास आप जानते हो वैलेंसी क्या होती है, ओ -2 होती है। सो दैट्स वाई 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। आई थिंक इट इज ईजियर देन दैट। सो ऐसे वैलेंसी फाइंड आउट करनी है आपको। सपोज आपको क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। सो यू नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। सो कैसे लिखोगे इसको, 2 7। अब यहाँ इसके दो, देर आर टू वेज, या तो +7 हो जाए या -1 हो जाए, विच इज ईजी। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी रहेगा। और जनरली अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सो यू कैन टेक वेरी सिंपल मेथड दैट 1 to 4 वैलेंसी यही रहेगी, 1 2 3 4। जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 2 है 3 है 4 है, उसकी वैलेंसी यही है। मोर देन 4 हुआ, सपोज किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, कितने 7 इलेक्ट्रॉन से, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 7 कर दो, वो आ जाएगा आंसर 1। तो एक तो हो गया 7, एक हो गया 1। दैट इज द आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएशन डाउन द ग्रुप और वेरिएशन इन अ पीरियड। तो वैलेंसी क्या होती है, इन दिस सीक्वेंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 ग्रुप। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ओके, एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैलेंसी इज ऑलवेज सेम। ठीक है, कैसे हम चेक करेंगे इसको, चेक करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट इन सब का ग्रुप सेम है, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप। और इनके सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 1 1 1 1 एंड 1। ओके, दे ऑल हैव आउट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो दैट्स व्हाई द वैलेंसी इज सेम। तो इन अ पीरियड डिक्रीजेस, इन अ ग्रुप द वैलेंसी विल बी सेम। इसीलिए पीरियोडिसिटी शो होती है, इसीलिए क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। सो IUPAC gave that method to solve that problem to remind the name। ओके, सपोज आपके पास गोल्ड का एग्जांपल है, सो इसका नेम तो क्या हो गया, गोल्ड हो गया। ओके, एक और इसका नेम क्या हो गया, ओरम हो गया, और इसका सिंबल AU हो गया। सो देर इज वेरी कंफ्यूजिंग दैट वी आर सेइंग दैट द सोडियम है ना, सोडियम, बट द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। सो ये रिमेंबरिंग पे पूरा डिपेंड रहता है। सो IUPAC सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एंड गेव सम नेम टू द डिजिट। सपोज 0 को उन्होंने डिजिट को नेम दे दिया नील, 0 इज नील, 1 इज अन, 2 इज बाई, 3 इज ट्राई, 4 इज क्वाड, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 इज हेप्ट। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, 6 को क्या बोला है, हेक्स। ओके, और 7 को क्या बोला है, सेप्ट बोला है ना, हेप्ट नहीं है, बिकॉज अदरवाइज तो सिंबल सेम हो जाता है, एच और एच, तो ये सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा ओक्ट, और ये हो जाएगा इन। क्लियर। तो इसकी हेल्प से हम कुछ नेम लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर लिखेंगे 101 का नेम लिखेंगे। सो व्हाट इज द वन, आप यू कैन चेक इन द टेबल, 1 इज कॉल्ड अन, 0 इज कॉल्ड नील, एंड 1 इज कॉल्ड अन, और लास्ट में आपको यूज करना है EM, YIUM। ठीक है, तो इट इज अन नील अनियम, अननील अनियम, और शॉर्ट में लिखना है तो अन नील अनियम, इट इज द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट। सो यू कैन राइट the name of any compound which any with any atomic number more than 100 by this method। अब आगे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको रुबिडियम, सीजियम, रदरफोर्डियम, मेंडेलिवियम, अमेरिशियम, PM क्या होता है, PU क्या होता है, PO क्या होता है, ऐसा याद रखने की आपको नीड ही नहीं है। ठीक है, सिंपल आपके सामने सिंबल्स रहेंगे। सपोज 102 यूज करना है, तो 102 क्या हो जाएगा, अन नील, अन नील बायम। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, जब रेगुलरली 2 I कम्स तो यू कैन यूज ओनली 1 I। ओके, तो इसका नेम जब लिखेंगे दैट विल बी दी अननील बायम, ओनली 1 I विल बी यूज, अननील बायम, अननील बायम। ठीक है, उसके बाद हम याद स्टार्ट करते हैं 103। तो अननील ट्रायम, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, इट इज 105। ठीक है, अगला है बेटा अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, और अगर 108 का लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, अन
नील ऑक्टियम. इज इट क्लियर? और सिमिलरली वी कैन राइट अन नील अनियम. अच्छा, 111 का क्या लिखेंगे? अन नील, सॉरी अन नील कैसे होगा? 111 अन अन अनियम, तो ये हो जाएगा यू यू यू, ओनली यू. ओके, चलो. 112 क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे. 112 क्या हो जाएगा? अन अन बायम, तो ये हो जाएगा अन 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 बायम. ठीक है, ऐसे आप किसी का भी लिख सकते हो. एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ. सपोज आई एम टेकिंग हियर 138, इसका एटॉमिक नंबर का आपको नेम लिखना है. तो आप क्या लिखोगे? अन ट्राई ऑक्टियम. क्या लिखोगे? अन ट्राई ऑक्टियम, अन ट्राई ऑक्टियम. क्लियर हो गया? यूटीओ. तो देर आर द सिंबल, देर आर द नेम. आपको कोई कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा और कुछ भी टेबल आपको लर्न करने की नीड भी नहीं रहेगी. दिस मेथड इज गिवन बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द IUPAC. ओके. Now, some interesting facts about the periodic table. So we will start with the fact that out of 118 elements, 90 are found in nature. उनमें से 90 कहाँ मिलते हैं? नेचर में. And remaining 28 are synthesized in the laboratory. Most of the elements exist in solid state at room temperature. Mercury and bromine, कौन कौन? Hg and Br. Bromine are only two elements which exist in liquid state at the room temperature. So मरकरी अकेला नहीं है, उसके साथ Br भी है, ब्रोमीन भी है. ठीक है ना, Br2. उसके बाद 11 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. मोर number of elements are metals than non-metals and metalloids. So generally most of elements are the metals. Gallium and cesium have very low melting point. इनका melting point बहुत low होता है गैलियम एंड सीजियम का. So and they exist in liquid state just above the normal temperature. तो नॉर्मल टेम्परेचर जस्ट अबव टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं. ओके. ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट फॉलोड बाय सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बाद में ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. Nitrogen is the most abundant element in atmosphere, very good. And the hydrogen is most abundant element in universe, followed by the helium and the oxygen. So ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक फैक्ट्स है जो हमने स्टडी किए पीरियोडिक टेबल के बारे में. ये आपको याद रखना है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट. ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट करी है. ठीक है, तो ये है एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल, आपको स्टडी करना है. इससे आप मेंडलीव को भी समझ सकते हो, साथ के साथ उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था. तो हम चेक करते हैं. द फर्स्ट ग्रुप, हाउ मच ग्रुप्स? देर आर 18 ग्रुप्स, है ना, 18 ग्रुप्स. मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करूंगा मैं. ये सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. ठीक है. मैंडलीव ने कैसे डिवाइड किया था? उसने डिवाइड किया था फर्स्ट ए और ये सेकंड है ना. फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद में थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवन्थ बी. और एट्थ वाले को उसने थ्री में डिवाइड किया था. एट्थ ये वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, FECUNI. उसके बाद में यहाँ पर ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी यहाँ रखा था, ये थर्ड बी यहाँ था, फर्स्ट सेकंड बी यहाँ था. देन यहाँ पर थर्ड ए, फोर्थ है, देखो 1A, 2A और ये 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और यहाँ पर 8 है. इस तरह से डिवाइड किया था उसने. ठीक है. अब मैं आपको मॉडर्न पीरियड टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ. यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ Fe. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेटा वो है उसका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज 26 ऑफ Fe. या Fe इज द सिंबल, उसका नेम नीचे लिखा होता है आयरन. आपको इसे थोड़ा जूम करके हम देख लेते हैं इसको. यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये उसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज द सिंबल, दैट इज द नेम. और एटॉमिक मास है यहाँ पर. और क्या हो सकता है इसके बारे में? दैट द कलर डिनोट्स द एलिमेंट ग्रुप. ओके, ये इसको अलग अलग ग्रुप के अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर, तो समझने के लिए इजी रहता है. दैट इज द रीजन. उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं जो रेड कलर है, दैट आर द अल्काइली मेटल्स. ये आपके अल्काइली मेटल्स, इनको अल्काइली मेटल बोलते हैं. कौन से ग्रुप में आ गई है? हाइड्रोजन इज नॉट मेटल बट ये एस ब्लॉक है. देखो चेक करते हैं हम पूरा कौन कौन सा ब्लॉक है. ये फर्स्ट है आपका, दैट इज दी एस ब्लॉक. एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है. क्लियर. उसके बाद हम चेक करते हैं पी ब्लॉक. ये जो पूरा बेटा, ये जो है आपका पूरा पी ब्लॉक है. और इस पी ब्लॉक में कौन कौन आएगा? दैट इज दी 13, 14, सॉरी 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 6 ग्रुप्स हैं. कहाँ से कहाँ तक? 13 से 18 तक. क्लियर. तो 6 एलिमेंट्स हो गए. चलो उसके बाद चेक करते हैं हम यहाँ से, दैट इज दी, ये यहाँ से
3 से 12 जो ग्रुप है दैट आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है, ठीक है। और एफ ब्लॉक में हो जाएंगे लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। 57 से लगा करके 71, फिर 89 से लगा करके 103 तक, दे आर दी लेंथेनॉइड्स एंड द एक्टिनॉइड्स, दे आर 14 एलिमेंट्स। तो जनरली हम बात करें यहाँ पर, सो फर्स्ट थिंग हम एस ब्लॉक को स्टडी कर लेते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ओके। और एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है दैट इज दी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो कलर डिफरेंट डिफरेंट है, मीन्स एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, आप चेक कर सकते हो। तो रेड कलर में जो भी है वो है एल्काली मेटल्स। तो हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, एल्काली मेटल्स हो गए ये सारे। फिर ये आपके अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं सपोज। ये जो येलो हैं दैट आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपके बेसिक मेटल्स हैं 57 और 89 वाले, ओके। उसके बाद में सेमी मेटल्स कौन से हैं? ये वाले सेमी मेटल्स हो गए जो इसको, ओके, जिसको मेटलॉइड्स कहते हो आप, है ना। उसके बाद में नॉन मेटल्स कौन से वाले हैं? देट आर दी लाइक ये वाले नॉन मेटल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स आर दीज आर द हेलो FCl BRI। उसके बाद नोबल गैसेज, ये नोबल गैसेज हो गई आपकी। लेंथेनॉइड्स, ये लेंथेनॉइड्स हो गए, और एक्टिनाइड्स ये आपके एक्टिनाइड्स हो गए। तो इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यू कैन चेक इट आउट और यू कैन ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, ओके। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ये जो थर्ड ग्रुप है दैट इज द थर्ड ग्रुप, ये डी ब्लॉक का पार्ट है ना, ये डी ब्लॉक का पार्ट। देखो पीरियड कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 वाले पीरियड्स हैं। यहाँ चेक कर सकते हो बेटा दैट यहाँ पर ये 56 है, उसके बाद डायरेक्ट 72 है। तो ये जो पूरा 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है वो ये वाला ग्रुप है। 56 के बाद 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, आगे जाएंगे 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और फिर 72 है। क्लियर हो गया? यहाँ पर चेक करो 88 के बाद में 89, 90 और 90 से पूरा ये 103 तक यहाँ पर है, और ये 104 है। तो मैंने कहा था ये यहीं से निकले हुए हैं। तो ये किसके मेंबर हैं? तो थर्ड ग्रुप के मेंबर है, ओके, अलग से नहीं है। एफ ब्लॉक जो है वो पूरा, एफ ब्लॉक जो है वो पूरा कहाँ से? डी ब्लॉक से ही सेपरेट आउट हुआ है। सो ये फर्स्ट हो गया आपका लेंथेनाइड सीरीज, और ये हो गया आपकी एक्टिनॉइड सीरीज, ओके। तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, पूरा डायग्राम है। और मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट आपको, दैट इज़ द एस ब्लॉक। ये तो आपको याद ही हो गया वैसे, एस ब्लॉक हो गया। तो हम चेक करते हैं पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, हाउ मच एलिमेंट्स इन ए पीरियड आर पॉसिबल। तो फर्स्ट आप चेक करो, फर्स्ट पीरियड जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है बेटा? एक सेकंड है, कितने एलिमेंट्स है? एच और एच ही ओनली। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद 2 और 6, तो सेकंड वाले में 8 हो गए, थर्ड वाले में 2 और 6 8 हो गए, फोर्थ में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 प्लस 6 तो कितना हो गया? 2 10 6 18 हो गए। इसमें भी 18 हो गए। इसमें 18 प्लस ये वाले 14 और जोड़ दो 32 हो गए। इसमें 18 और ये 14 और जोड़ दो, ये भी 32 हो गए। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यानी इनकम्प्लीट है, ठीक है। और यहाँ पर तो इसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट, इसको बोलेंगे शॉर्ट, इसको बोलेंगे लॉन्ग, इसको वेरी लॉन्ग, सॉरी सॉरी एक साथ नहीं, इसको शॉर्ट, वेरी सॉरी वेरी शॉर्ट, ये आपका शॉर्ट हो गया, ये दोनों सेम है तो शॉर्ट हो गए। ये लॉन्ग, ये भी लॉन्ग सेम है, ये वेरी लॉन्ग और ये इनकम्प्लीट हो गया, ओके। उसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ से हम, दैट इज़ दी, ये कलर है अलग अलग है आपका, ये देख सकते हो BSISTPO। ये जो ये मेटलॉइड्स हैं, तो ये आपके मेटल्स को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, और ये पूरे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो ये पूरा अपना पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट हो गया। दैट उसके बाद हम ट्रेंड्स को एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट फॉर द आयनेशन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करें, तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इंक्रीज होगी बिकॉज साइज छोटी होती जाएगी। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, और बॉटम टू अप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, ओके। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो टेंडेंसी है जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ओके, बिकॉज साइज स्मॉल होगा। टॉप टू बॉटम साइज बिकम्स लार्जर, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अगेन व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और टॉप बॉटम टू अप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये जो साइन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है। आइंस्टाइन एंथैल्पी भी बॉटम टू अप इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इस साइड डिक्रीज होगी और इस साइड सॉरी इस साइड इंक्रीज होगी ऑब्वियसली,
इस साइड इंक्रीज होगी, इस साइड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस साइड इंक्रीज होगी और इस साइड डिक्रीज होगी। इन सबको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो लास्ट में ये भी अपनी कॉपी में डायग्राम बना लीजिए और ये भी बना लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है बेटा वो कंप्लीट होता है। आपको जो होमवर्क गिवन होगा उसको आप करोगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। फिर भी यू कैन हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।